प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आपके हितेश भैया आज इस क्लास के अंदर आपको निबंध लिखने का ऐसा तरीका बताने वाले हैं प्यारे साथी कि अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता है, आपके पेपर में, इस हिंदी के पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई नया निबंध पूछ लिया जाता है तो उस नए निबंध को आप लोग किस तरीके से बना करके लिख के आओगे, या फिर यूं समझ सकते हो कि पेपर में आप लोगों को निबंध जो भी पढ़ के गए हो वो निबंध अगर नहीं आया है तो आप किस तरीके से निबंध को कैसे बना करके लिखोगे, क्या तरीका होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और निबंध से जुड़े कुछ ऐसी बातें आपको मैं बता दूंगा, अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हो और अगर उस तरीके से आप निबंध को लिखते हो, मेरे प्यारे साथी, आप 7 में 7 पूरे नंबर लेकर के आओगे निबंध में। 1 नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा। क्लास को एकदम लास्ट तक देख लेना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। देखो आपके हितेश भैया आपको किस तरीके से बताएंगे, मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ पर भाई मेरे प्यारे भाई, जिस तरीके से यहाँ पर आपका निबंध लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही निबंध लिख के आना। गारंटी दे रहा हूँ, पेपर में अगर ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। लिखना बहुत आसान है, बस एक आप लोग काम करना, इस तरीके का एक स्केच पेन लेकर के जाना। इसके अलावा अगर आपको अच्छे पेन चाहिए हैं, अगर आप चाहते हो मुझे अच्छे पेन चाहिए भैया जी, बोर्ड एग्जाम में कौन से पेन से लिख के आए, तो आपको मैं यहाँ पर उसका जो टैग है लगा दूंगा कि पेन आपको कौन से लेना है, तो टैग कर दूंगा पेन, और आपको उन पेन से लिखना है जाकर के बोर्ड में, ठीक है। और इस तरीके की हैंड राइटिंग आपकी बोर्ड में बनेगी जब आप निबंध लिखेंगे, ठीक है। तो पेन वगैरह का जो लिंक है मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो आप वैसे ही पेन अगर ले लोगे तो बहुत अच्छे से लिख के आओगे भाई निबंध, ठीक है। अब चलिए अगर मैं बात करता हूं कि भाई जो निबंध है वो किस तरीके से मुझे लिख के आना है ताकि एग्जामिनर मुझे पूरे नंबर दे। सबसे पहले प्रश्न संख्या इस तरीके से कुछ डाल दोगे, क्योंकि अंतिम प्रश्न संख्या होती है भाई, प्रश्न संख्या 10 होती है, अंतिम होती है, तो मैं डाल दूंगा। इसके बाद मैं जिस भी टॉपिक पर निबंध लिखूंगा उसका टॉपिक मैं कुछ इस तरीके से वगादा में डाल दूंगा, है ना। देन इसके पश्चात यहाँ पर देखिए निबंध मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा ताकि जो एग्जामिनर हो उसको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, उसको लगे कि एक अच्छा पढ़ने वाला छात्र है। और आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो को अगर आपने प्रॉपर देख लिया मेरे प्यारे साथी, आपको निबंध से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा। बना करके पूरा फिक्स निबंध लिख के आओगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा भाई इसी क्लास में। देखो सबसे पहले जब निबंध लिखना तो आप लोग एक काम करना भाई कि निबंध लिखते समय आपको जो रूपरेखा वाली, जैसे यहाँ पर हेडिंग लगी हुई है ना, तो इस रूपरेखा वाली हेडिंग में मान लीजिए आपको कोई निबंध नहीं आता है तो हमेशा ये पॉइंट्स आप बना देना का कोई भी आपका निबंध हो, कोई भी निबंध हो, उसमें से बस इन पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेना। बस इन्हीं पॉइंट्स में से कोई भी आप लोग मिनिमम 5 से 6 पॉइंट्स आप लोग बना करके रूपरेखा में लिख देना। अब मैं देखिए आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये 10 पॉइंट्स याद कर लिए, है ना, ये 10 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो ये 10 पॉइंट्स लगभग सारे निबंध में आपके आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना हर एक निबंध में आपको लिखना ही लिखना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो भाई अंतिम हमारा जो कह सकते हो हेडिंग होती है रूपरेखा की, वह हमारी उपसंहार होती है, ठीक है। तो उपसंहार हमारी अंतिम हेडिंग और प्रस्तावना हमारी स्टार्टिंग की हेडिंग। तो ये 2 हेडिंग तो आपको हर एक निबंध में लिखनी ही लिखनी पड़ती हैं। तो बची हुई 3 हेडिंग अगर आप याद लिख देते हो पेपर में, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग बिना पढ़े निबंध लिख के चले आओगे। बस मेरी बात समझना, प्रस्तावना स्टार्टिंग में और अंतिम में उपसंहार, ओके। इसके बाद में क्या करोगे प्यारे साथी कि बीच में कोई हेडिंग 2 से 3 जो बनाना, उनमें से कोई आप लोग जिस भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उसके हिसाब से बनाना। जैसे कि मैं मान लो आतंकवाद पर लिख रहा हूँ तो हमेशा मैं इसकी समस्या पर बनाऊंगा हेडिंग, इसके अर्थ, आतंकवाद का अर्थ क्या होता है उस पर हेडिंग बना दूंगा, है ना। इसकी समस्या के समाधान पर हेडिंग बना दूंगा, ठीक है। इसके दुष्परिणाम पर मैं हेडिंग बना दूंगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जो हेडिंग बनती है ना, अगर आप उनको रूपरेखा में बना करके लिख देते हो तो आप लोगों के माइंड में ये आइडिया भी आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से इसके अंदर वाली चीज़ें लिखनी है। और सबसे पहले जो एग्जामिनर पेपर में निबंध में जो चीज़ देखता है वह रूपरेखा ही देखता है कि आपने रूपरेखा में क्या क्या लिखा है। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट प्रस्तावना, ये बना सकते हो। समस्या, जो भी समस्या है इस रूप से कोई एक पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। उस समस्या का कारण और निवारण करके एक हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का निबंध लिख रहे हो पेपर में, ठीक है। अगर आप एक ऐसा निबंध लिख रहे हो जो कि किसी समस्या से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो बहुत ज़्यादा हिंसात्मक है, तो उसमें आपको अलग तरीके के पॉइंट बनाने पड़ेंगे और वह सारे पॉइंट्स आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो प्यारे साथी केवल ये 10 पॉइंट आप याद कर लो, पेपर में कोई भी निबंध आए
इन्हीं में से सारे पॉइंट्स आप बना देना। देखो, कारण एवं निवारण, समस्या का समाधान, ठीक है, और जो भी हमारी निबंध है उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि आतंकवाद पर मैंने निबंध लिखा तो मैं बना दूंगा आतंकवाद का अर्थ। अब उस पॉइंट में मुझे बताना पड़ेगा कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको निबंध से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा प्रॉपर। अगर आपने इस क्लास को देख लिया मेरे प्यारे साथी, आपको निबंध से जुड़ी एक भी डाउट नहीं आएगा, और साथ में साथ पूरे नंबर ना आए तो हितेश भैया के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन पेपर के बाद में, है ना। सबसे पहले क्या करोगे कि अर्थ वाली हेडिंग बना लोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रकार की एक हेडिंग आती है, तो अक्सर जो हम प्रकार की हेडिंग बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी पर बनाते हैं प्रकार की हेडिंग। जो बेरोजगारी किस किस प्रकार की हो जाती है लोगों में, ठीक है, मतलब बेरोजगारी किस किस प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो बना देते हैं हेडिंग प्रकार के ऊपर की वृक्षारोपण के प्रकार, ठीक है, वृक्षारोपण के प्रकार, ठीक है, और पुस्तकालय के प्रकार। तो प्रकार की जो हेडिंग आती है ये एक तरीके से मतलब आतंकवाद जैसे निबंधों में, किसी हिंसात्मक निबंधों में प्रकार की हेडिंग नहीं आती है। लाभ हानि वाली भी हेडिंग नहीं आती। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कोई दूसरा निबंध लिखना चाह रहे हो तो उसमें आप ये हेडिंग बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा निबंध लिख रहे हो। महत्व पर आप लोग हेडिंग बना सकते हो, किसी की अच्छाई बता रहे हो तो महत्व पर हेडिंग बना सकते हो, वृक्षारोपण के महत्व, ठीक है, वृक्षारोपण की आवश्यकता, ठीक है। इसके अलावा वृक्षारोपण से लाभ भी होते हैं और कई सारी हानियां भी होती है वृक्षारोपण से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपना निबंध आप किस टॉपिक पर लिख रहे हो, ठीक है। इसके बाद में अंतिम हेडिंग तो मैंने आपको बता दी उपसंहार, ओके। तो ये टोटल जो मैंने आपको 10 हेडिंग बताई प्यारे साथी, इन 10 हेडिंग को अगर आप तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी है, पेपर में निबंध का क्वेश्चन सबसे पहले करके आओगे। लेकिन सबसे पहले नहीं करना है, उसी पर मैं बताने वाला हूं कि निबंध से जुड़ी कौन सी वे 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी आपको निबंध हो। देखो होता है क्या, मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं कि पेपर में आपके लगभग 4 से 5 निबंध आते हैं, जैसे आतंकवाद की समस्या और समाधान, बेरोजगारी, वृक्षारोपण, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ठीक है। तो मान लो आपके पेपर में 5 निबंध आ गए। अब इन 5 निबंध में से आप जिस भी टॉपिक पर निबंध लिखना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि हमको सबसे ज़्यादा किसके बारे में जानकारी है। जैसे कि मुझे बेरोजगारी के बारे में बहुत जानकारी है कि हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है ना। तो मैं क्या करूँगा कि बेरोजगारी पर मैं अपना निबंध लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो 5 में से जिस भी टॉपिक पर आपको आसानी लगे, जिसके बारे में आपको जानकारी हो, उस पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि निबंध को पेपर के बीच में लिख के आना है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा का बोर्ड एग्जाम का मेरे पास ये पेपर है मेरे प्यारे साथी। 70 में 68 नंबर आए इस छात्र के। अब चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने बोर्ड में पेपर में बीच में लिखा निबंध, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पर इसने क्या कुछ इस तरीके से बीच में निबंध लिखा है। इसने बेरोजगारी पर लिखा है, प्रस्तावना हेडिंग लगाई है, लेकिन इसने रूपरेखा हेडिंग नहीं बनाई है। रूपरेखा आप लोग पेपर में हेडिंग जरूर बना करके आना, और उसमें सारे पॉइंट्स आप लोग जो भी पॉइंट्स लिखो उसमें सबसे पहले रूपरेखा में ही लिख दो, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे अच्छे नंबर देता है, बाकायदा इसने अच्छे तरीके से फिलहाल लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर पेपर में लिख के आओगे ना, इसने रूपरेखा नहीं लिखा है, बाकी सारी चीज़ें इसने बहुत अच्छे से लिखी हैं। बेरोजगारी से आशा, देखो किसने बेहतरीन तरीके से लिखा है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना। और लगभग कुछ इसी तरीके, देखो बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसने बाकायदा हेडिंग भी बनाई है ना। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, ये मेरे छोटे भाई ने लिखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये है बेरोजगारी के रोकने के उपाय, ठीक है। ये बेरोजगारी के रोकने के कुछ उपाय हैं प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर निबंध को लिखा गया है, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर निबंध को लिखना है। इसके अलावा अंत में आपको उपसंहार हेडिंग बना देनी है, और कुछ इस तरीके से आपको अपना जो भी निबंध है वह समाप्त कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे मान लीजिए आप निबंध लिख चुके हैं, निबंध में मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको निबंध में ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कि निबंध को पेपर के बीच में लिख के आना, कैसे लिख के आना है वह मैंने दिखाया आपको। अब निबंध में रूपरेखा जब आप लिखें, ठीक है, तो उसकी जो हेडिंग बनाए उसमें हेडिंग कम से कम आप 5 से 6 पॉइंट आप लोग लिखें ही लिखें। जैसे कि यहाँ पर जो हमने आतंकवाद का यहाँ पर लिखा है निबंध, इस निबंध में मेरे प्यारे साथी क्या किया, हमने लगभग 6 पॉइंट्स बनाए हैं। तो आप कम से कम 6 पॉइंट्स जरूर पेपर में बना के आना,
ठीक है। और कुछ इसी तरीके से पेपर में निबंध जो है वह लिख के आना, ठीक है। जैसे कि मान लो प्रस्तावना मैंने लिखा, तो मैंने प्रस्तावना में देखो किस तरीके से चीज़ों को लिखा है, ठीक है, बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से आपको निबंध को लिख के आना है, ठीक है। इसके बाद बाकायदा सारी चीज़ें मैं लिखना जा रहा था, फिर मुझे लगा कि इतने में ही सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ जो मैंने यहाँ पर ये 3 बातें बताई हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर लेना और अपने हितेश भैया की ये 3 बातें याद रखना कि जिसके बारे में जानकारी हो वही निबंध लिखना। पेपर के बीच में निबंध को लिख कर आना है प्यारे साथी, क्योंकि समय नहीं बचता लास्ट में और बच्चे पेपर में निबंध को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। इस वजह से आपको पेपर में निबंध बीच में लिख के आना है और 5 से 6 पॉइंट आपको क्या करना है, 5 से 6 पॉइंट आपको रूपरेखा में लिखकर आने ही आने हैं, ठीक है। और वाकायदा एकदम अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को याद कर लेना और साथ में साथ अगर नंबर लाना चाहते हो पूरे मेरे प्यारे साथी, तो जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में निबंध लिखा है कुछ इस तरीके से, है ना, फ्रंट में ऐसे अगर लिखोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और बीच में अगर आप कोई गलती भी कर दोगे फिर भी उसको पता नहीं चलेगा, वह आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। बस स्टार्टिंग में आपको निबंध में ऐसे कुछ करके आना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 10th के हो और 18 फरवरी से आपके बोर्ड पेपर लगे हैं, दिमाग में बहुत टेंशन है भैया, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ाई की नहीं है, लेकिन फिर भी हम 80 से ज़्यादा 85, 88, 89 नंबर हिंदी पेपर में लाना चाहते हैं। कोई ट्रिक बता दीजिएगा, थोड़ी सी 1 मिनट की जानकारी प्यारे साथी आप देख लेना, आपके हितेश भैया आपके हिंदी का पेपर का डर समाप्त कर देंगे इस 1 मिनट के अंदर। देखो मेरे प्यारे साथी, हमने 100 स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है कि एक तरीके से सरप्राइज के रूप में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रेडी कर दी आपके लिए बना करके। आपको क्या करना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हो कि मैं बहुत कम समय में 5 से 10 दिनों में भी पढ़कर हिंदी में 80 नंबर, 85 नंबर, 60 नंबर, 90 से ज़्यादा नंबर या फिर 85 से ज़्यादा नंबर मैं लाऊं, तो इसके लिए भैया क्या करना होगा, मेरी बात 1 मिनट सुनना केवल। देखो यार, हमने क्या किया है कि हमने एक पीडीएफ के फॉर्म में एक चीज़ रेडी की है, पीडीएफ के फॉर्म में एक चीज़ रेडी की जिसको हम लोगों ने ई बुक नाम दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये न्यू ईयर वाले दिन हम लोगों ने चीज़ों को लॉन्च किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ले भी लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसके पीछे पड़े भी हुए हैं कि भैया जी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो यार, आपको क्या करना है कि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में जो चीज़ें मिलेंगी ई बुक में, इसमें अगर आप हिंदी की ई बुक ले लेते हो तो मात्र 15 रुपये में, प्यारे साथी मात्र 15 रुपये में, बिल्कुल सही सुना आपने, केवल 15 रुपये पे करके आपको क्या होगा भाई कि आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गद्यांश, पद्यांश और जो भी संस्कृत गद्यांश है, जो भी संस्कृत पद्यांश है, पत्र, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलेंगे और ये जो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश जैसे, साइंस जैसे ई बुक को लेते हैं, वो भी 15 रुपये की ही है, तो वह आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हिंदी की पूरी कंप्लीट तैयारी अगर आपको 10 दिन में, 5 दिन में भी करनी है ना, अगर आपको 2 दिन में भी करनी है ना, तो इस 15 रुपये की ई बुक अगर आप ले लोगे, मेरी प्यारे साथी मेरी गारंटी है, जो सपना है ना 90+ का, है ना, चाहते हो कि यार 90+ 2 से 3 दिन में कैसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। वह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बाकायदा मिल जाएंगी, है ना। अगर जिसको लग रहा है कि भाई मैं अपने पेरेंट्स का यार सपना पूरा करना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए मैं एक बार मेहनत करना चाहता हूँ केवल 5 से 10 दिन, और अगर आपने 5 से 10 दिन सही से दे दिए 18 फरवरी से पहले, मेरे प्यारे साथी आप हिंदी के पेपर में आप बड़े ही अच्छे से स्कोर कर जाएंगे। अभी के लिए केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने मात्र 15 रुपये में ई बुक को देने का सोचा है हमारी पूरी टीम ने, ठीक है। तो जिसको भी लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे साथी जाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलोगे वहाँ पर आपको हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और आपको साइंस, मतलब एवरी सब्जेक्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सभी का। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 है और अगर आप सभी सब्जेक्ट की लोगे तो 75 रुपये, ठीक है। तो जाना भी आप लोग कमेंट में बताना कि किन किन साथियों ने ई बुक को ले लिया है, और जिन्होंने ले लिया है वो कमेंट करेंगे और उनकी कमेंट को मैं फाइनली लाइक भी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्यारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं ना, सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए एक बार मेहनत करना चाहें, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर करके आओगे। और एक बार अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो एक बार अपने हितेश भैया की बात सुन लेना और इस हिंदी की ई बुक को जरूर ले लेना, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी, है ना। 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ जो कि 20 नंबर के पेपर में आते हैं और 20 में 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे,
ठीक है। इसके अलावा आपको गद्यांश पद्यांश सारी चीज़ें 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर और सब कुछ आपको हिंदी के पेपर यानी 18 फरवरी वाला जो भी चीज़ें हैं ना, सब आपको कंप्लीट 15 रुपये में मिल जाएंगे। 15 रुपये बहुत कम होते हैं, 2 समोसे भी उसमें नहीं मिल पाते हैं भाई, ठीक है। तो इतने कम अमाउंट में आपको गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे हितेश भैया ले रहे हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए एक बार मेहनत करना चाहेंगे और मेहनत करने के लिए ई बुक जरूर ले लेना, ठीक है। जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल इस क्लास के अंदर हमने आप लोगों को निबंध लिखने की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स। और इसके बाद मैं दूसरी क्लास के अंदर मैं लेकर के आने वाला हूं कि आपको संदर्भ, संस्कृत का संदर्भ और संस्कृत की व्याख्या कैसे करनी है, अनुवाद कैसे करना है। तो उस क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, हितेश भैया के F24 क्लासेस के साथ में। और पेपर से पहले हम आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे।